अवामी न्यूज में खबर सिलसिलो जारी है। हमारे खेरपुर खबर जनाब दो। खेरपुर में पीटीआई सूबाई रहनुमा नवीद मेमण कुंडरी में वाक़ घनश्याम भील जे क़त्ल वारे मामले ते ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुजण सबब कुंडरी में घनश्याम भील जो क़त्ल इंसानियत सोज़ वाक़ियो आहे। लाश टे ॾींहं तड़पंदो रहियो पर सियासी बोतार बाख़बर रहिया। इन हवाले से नवीद मेमण खेरपुर अवामी न्यूज ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त मैं सबसे पहले आपका थैंक यू वेरी मच आप सब चैनलों का और आप सब दोस्तों का जो आपने मुझे एक पीटीआई की नुमाइंदगी की हैसियत से और नुमाइंदे की हैसियत से आपने मुझे टाइम दिया और अपना कीमती टाइम आपने मुझे दिया और एक आवाम की एक मजलूम आवाम की आवाज़ को उठाने के लिए एक मौका दिया आपने मुझे। किंदरी में जो वाक़ा हुआ है मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा और बिल्कुल शॉर्टकट में मैं कहूँगा कि जो वाक़ा हुआ है 3 दिन से इंसानियत एक रोड पे पड़ी तड़प रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के बावजूद कोई भी उनका इलेक्टेड पीपल, कोई भी उनका इलेक्टेड बंदा एमएनए एमपीए जो इनकी हुकूमत से बिलोंग करता है, इस वक्त तक 72 आवर्स गुजर चुके हैं, कोई भी उनके पास नहीं गया इस वक्त तक। इससे ज्यादा उसकी तस्लील क्या हो सकती है? अच्छा, इससे ज्यादा इंसानियत की तस्लील क्या हो सकती है यार? पीपल्स पार्टी की कृष्णा कोहली सेनेटर हैं, वो खुद भी अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके किरदार को इस वाक़े में आप कैसा देखते हैं? सर मैं नहायत अफसोस से कहूँगा कि कृष्णा कोहली अपना एक मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती है, जो मिनॉरिटी विंग से वो सेनेटर मुंतखब हुई है। और ये जो घनश्याम भील का जो वाक़या हुआ है उस पर उसका न जाना, बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कभी भी नहीं चाहती कि मजलूम की आवाज़ बने या उनके गम के साथी बने। मैं तो चाहूँगा कि ये ऐसे किस्म की सैनिटरी से रिज़ाइन ही दे दे तो अच्छा है, जो अपने बरादरी और अपनी मिनॉरिटी वालों को जो सेफ साइड न कर सके तो रिज़ाइन उनके लिए अच्छा होगा। तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि उनको रिज़ाइन ही दें तो अपनी इसके लिए बेहतर होगा। सर पीटीआई की गवर्नमेंट है इस्लाम वफाक में और सिंध की पीटीआई ने उनके साथ क्या मुलाकात की है? मैंने आज मेल गवर्नर को भी दिए और आपके चैनलों के तवस्सुस से और आप दोस्तों के तवस्सुस से मैं आज अपने प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब को कहूँगा कि जैसे रमशान वसान के केस पे उन्होंने एक अपनी पीएम की एक डेलीगेशन भेजा था और एक अच्छा उनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं और अब आप देखिएगा आगे भी बहुत से अच्छे रिजल्ट्स इसमें आपको मिलेंगे। तो मैं पीएम साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा एज द मेंबर ऑफ द पीटीआई, एज द वर्कर ऑफ द पीटीआई, तो गवर्नर साहब से भी मेरी आज बात हुई है, आज मेरी गवर्नर साहब से भी टेलीफोनिक बात हुई है, तो मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नर साहब को, इमरान खान साहब को और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को कि इस पर थोड़ा तवज्जो दें और इस पर एक डेलीगेशन बनाएं। जैसे आपने रमशान पे मैटर पे डेलीगेशन बनाया था, इस पर भी डेलीगेशन बनना चाहिए और इस पर एक हाई फाई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सिंध का मसला है और सिंध के अवाम को पीटीआई की तवज्जो की ज़रूरत है। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।